नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस का कहर जारी, रिकॉर्ड 170 संक्रमित मिले, 3 की मौत। सिक्किम में गुरुवार को कोरोना महामारी ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कोविड-19 संक्रमित 170 नए मामले सामने आए। राज्य में यह अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही गुरुवार को कोरोना वायरस की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बीच सिक्किम में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 146 पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा 1 मई से पूरे देश में युवाओं को वैक्सीन देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में वैक्सीन भी भेजी जा रही है। राष्ट्रव्यापी अभियान 1 मई से शुरू किया जाएगा। 28 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी आरंभ कर दिया गया है, मगर अभी सिक्किम में वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया जारी होने की वजह से 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन 45 वर्ष से अधिक के लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा। यहां जानकारी राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिर्देशक एवं सचिव डॉक्टर पेम्पा टी भूटिया ने दी। उन्होंने बताया कि 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, मगर अभी 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण संभव नहीं है, क्योंकि अभी वैक्सीन खरीद प्रक्रिया चल रही है। फीस कम करने की मांग को लेकर रायगंज विश्वविद्यालय के सामने विद्यार्थियों ने किया जमकर प्रदर्शन। रायगंज विश्वविद्यालय के तृतीय और पंचम सेमेस्टर का भर्ती और परीक्षा फीस कम करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब तक विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा उनको लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से विश्वविद्यालय बंद है। हम लोगों ने इस मांग को लेकर पहले भी आंदोलन किया था और विश्वविद्यालय की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को माना जाएगा, लेकिन अभी तक भर्ती और परीक्षा फीस कम नहीं किया गया है। यही कारण है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে আমাদের বিপিএল এ 50% ছাড় হয়ে যাবে এবং এপিএল এ 30% ছাড় হবে, কিন্তু আমরা সেই কোনো রকমই মানে সুবিধা পাইনি। আর সেটা আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেটা আমরা পাইনি দেখে আজকে আমাদের এই অবরোধ। এবং আমাদের হাফির এখন যা করোনা মানে পরিস্থিতি, এর মধ্যে আমাদের এই অ্যামাউন্টে ভর্তি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই আমরা এই পরিস্থিতিতে এই অ্যামাউন্টে ভর্তি হতে পারবো না। তাতে যদি আমরা আমাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়, আমরা পড়াশোনা ছেড়ে দেবো। আমরা এই অ্যামাউন্টে হাফি না হলে আমরা কেউ ভর্তি হব না। আমরা সেই জন্য এই অবরোধ চালাচ্ছি এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের লিখিত প্রুফ দিচ্ছে ততক্ষণ আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের লিখিত ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে আর চলতে থাকবে। ভর্তির ব্যাপারে আমাদের সমস্যা হচ্ছে এটাই, আমাদের করোনার জন্য 1 বছর কলেজ বন্ধ ছিল, কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আমাদের একটুকু ফিস কমায়নি। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বলেছিল, এর আগে আমরা আন্দোলন করেছিলাম, সেই আন্দোলন উনি মৌখিকভাবে বলেছিলেন যে আমাদের ফিস হাফ করে দিবেন, বিপিএলদের জন্য 50% এবং এপিএল এর জন্য 30% ফিস কমানো হবে, কিন্তু উনি কোনো প্রতিশ্রুতি রাখেননি, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমাদের ফিস কমানো হয়নি। বিপিএলরা এমনি অলরেডি 50% ছাড় পায়, কিন্তু ইউনিভার্সিটি সেটা করেনি। করোনারটা আমি বাদই দিলাম, এমনি আমরা বিপিএল যারা আছি তারা এমনি 50% ছাড় পাবো, কিন্তু ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সেটা করেনি। আমাদের মোট ফি দিতে লাগে 3100 টাকা। ইউনিভার্সিটি এখন আমাদের ফিস কমিয়ে মাত্র 2800 টাকা, আমাদের মাত্র 2800 টাকা কি 300 টাকা কমিয়েছে। আমরা এটা মানছি না, মানবো না। ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে লিখিতভাবে না দিবে, আমাদেরকে লিখিতভাবে সার্টিফিকেট না দিচ্ছে, ততক্ষণ আমরা আন্দোলন চালাতে থাকবো। ওনার মৌখিক কথা আমরা বিশ্বাস করি না, কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমরা বিশ্বাস করি না। बांग्लादेश में लॉकडाउन जारी, लेकिन इस बीच सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा देश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। कई जगहों में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के मामलों में कुछ कमी तो आई है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशंका जता रहे कि अगर लोगों के रवैये में सुधार नहीं आता है तो फिर से
संक्रमण बढ़ सकता है। देश में पहली बार रिकॉर्ड 3.86 लाख नए कोरोना केसेस आए सामने। 24 घंटों में 3,498 लोगों की हुई मौत। भारत में आज लगातार तीसरे दिन 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए। अब तक कुल 28 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 19 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। दुनिया भर के करीब 40% केसेस हर दिन भारत में ही दर्ज हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,86,452 नए कोरोना केसेस आए और 3,498 संक्रमितों की मौत हो गई। हालांकि 2,97,540 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। इससे पहले बुधवार को देश में 3,89,257 केसेस आए थे। अब जानते हैं देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति। कुल कोरोना केस 1,87,62,976, कुल डिस्चार्ज 1,53,84,418, कुल एक्टिव केस 31,70,228, कुल मौत 2,08,330, कुल टीकाकरण 15,22,45,189 डोज दी गई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 82% से नीचे है। एक्टिव केस बढ़कर 17% हो गई है। कोरोना एक्टिव केस मामले में भारत दुनिया का दूसरा स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको के बाद से सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप।
बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। राजनीतिक संघर्ष में मारे गए CPM नेताओं की याद में स्मरण सभा आयोजित। 2003 में उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के लाल बाजार में हुए राजनीतिक संघर्ष में CPM के दिग्गज नेता अकबर अली समेत विजय रॉय, जरीफुल, खलीलुर रहमान की मौत हो गई थी। लाल बाजार इलाके में उनके स्मरण में बनी शहीद वेदी पर शुक्रवार को CPM नेता व समर्थकों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दिवंगत नेताओं की याद में एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। पश्चिम दिनाजपुर चा बगीचा जिला कमेटी के सचिव स्वपन गुहानी योगी, चोपड़ा 2 नंबर एरिया कमेटी के सचिव दबीरुल इस्लाम, मकलेसर रहमान, शिक्षक नेता निशीर विश्वास, युवा नेता अंसार हक समेत अन्य नेताओं ने आज इस स्मरण सभा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही स्मरण सभा में अकबर अली के पुत्र विलप, विजय रॉय की पत्नी मालती रॉय, जरीफुल की पत्नी जहां खातून, खलीलुर रहमान की पत्नी और पुत्र हलीमा खातून और हाफिजुल इस्लाम भी उपस्थित थे। দুষ্কৃতিকারীরা যারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত, তারা নৃশংসভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের এই 4 জন কমরেডকে তারা খুন করেছিল। এই খুনের ঘটনার প্রতিবাদে গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলায় সর্বত্র প্রতিবাদ হয়েছিল। হাজারে হাজারে মানুষ রাস্তায় নেমে তারা প্রতিবাদ করেছিলেন এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। আমরা আমাদের পার্টি এবং আমাদের শ্রমিক সংগঠন ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম যে প্রতি বছর আমরা এই দিনটি আমরা শহীদ স্মরণে, 4 শহীদ স্মরণে আমরা শহীদ দিবস পালন করব এবং এই যে পরিবার 4 জন যাদের পরিবারেরা শহীদ হয়েছেন, সেই শহীদদের পরিবারের পাশে আমরা সব সময় থেকে তাদের পাশে থেকে আমাদের যে দুঃখ, আমাদের যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণারকে আমরা প্রশমিত করবার জন্য আমাদের লড়াইটাকে আমরা জারি রাখব এবং আমরা প্রতি বছরই এখানে বিভিন্ন বড় আকারে অনুষ্ঠান করে আমরা কর্মসূচি পালন করি। কিন্তু প্রথমত যে নির্বাচন হয়ে গেল, আপনারা জানেন যে আমাদের পশ্চিমবাংলার যে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে গতকাল শেষ হয়েছে। আগামী 2 তারিখে গণনা। স্থায়ীভাবে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মোতাবেক কোনো বড় সমাবেশ এই মুহূর্তে করা যাবে না, এটা আমাদেরও সিদ্ধান্ত। সেই জন্য আমরা কোনো বড় সমাবেশ করছি না। করোনা পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হচ্ছে, কারণ বিশেষ করে এই বহু মানুষ তারা এই করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন গ্রামে গঞ্জে এবং ইতিমধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই সংখ্যা বাড়ছে এবং ইতিমধ্যে আমাদের এই উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই সংখ্যাটা বেড়েছে এবং বেশ কিছু মানুষ তারা প্রয়াত হয়েছেন। ফলে আমরা সেই বড় আকারে সভাটা করিনি। এখানে আমরা আমাদের শহীদ পরিবার এবং আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ যারা সেই দিন ঘটনার সাক্ষী, তাদের আমরা এখানে ডেকেছিলাম। ছাত্র যুব গণসংগঠনের নেতৃত্ব, কৃষক সভা, তারা এখানে উপস্থিত আছেন। তাদের উপস্থিতিতে আমি যে কথাটা বলতে চাই যে কমরেড আকবর আলী, কমরেড জরিফুল, কমরেড খলিলুর, কমরেড বিজয় রায়কে খুন করে যারা ভেবেছিল যে আমাদের লাল ঝান্ডাটাকে শেষ করে দেবে, কিন্তু আজকে প্রায় 18 বছর হলো, কিন্তু আমাদেরকে আক্রমণ করে আমাদের খুন করে কিন্তু আমাদের লাল ঝান্ডাটাকে কিন্তু নিচু করতে পারেনি। লাল ঝান্ডাটা কিন্তু উপরে উঠছে এবং এই লাল ঝান্ডাকে নিয়েই এই এলাকার মানুষ তাদের রুটি রুজির সংগ্রামকে তারা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আগামী দিনে ভয়ঙ্কর দিন আমাদের সামনে আসছে। কারণ আমাদের ভারতবর্ষে আজকে যারা দিল্লিতে ক্ষমতায় আছেন, তারা গোটা দেশে তারা আপনার এখানে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চায়। বিশেষ করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা তারা হরণ করতে চায়।
আজ থেকে 18 বছর আগে কমরেড আকবর আলী, কমরেড জরিফুল ইসলাম, কমরেড খলিলুর রহমান, কমরেড বিজয় রায়, লালবাজারি, দিবালোকে খুন হয়েছিলেন। সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা স্মরণ সভা করলাম। এটা আমরা প্রত্যেক বছরই করি। তো সবাই উপস্থিত ছিলেন। আকবরদার বড় ছেলে উপস্থিত ছিলেন, বিজয় রায়ের সহধর্মিনী, খলিলুর রহমানের সহধর্মিনী, আর জরিফুল ইসলামের সহধর্মিনী এখানে উপস্থিত ছিলেন। কেসের রায় হয়েছে, যেটা হাইকোর্টে এখন আবার সেটা জামিন পেয়েছে স্বামীরা। সেটা রায় সন্তোষজনক না। রায় আমরা পুনর্বিবেচনার দাবি জানাচ্ছি। प्रधानमंत्री मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ करेंगे बैठक, करेंगे हालात की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। संभावना जताई जा रही कि इस बैठक में देश में जारी कोरोना संकट पर चर्चा हो सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद से यहां केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने महामारी के मद्देनजर मुख्यमंत्रियों के साथ अनेकों बैठक की है। प्रधानमंत्री टॉप सरकारी अधिकारियों, दवा निर्माता कंपनियों के अधिकारियों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, थल सेना और वायुसेना प्रमुखों सहित अन्य प्रमुख लोगों से वार्ता कर कोरोना की स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं। इस बीच बैठक में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बैठक में मंत्रियों को जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुलझाने को कहा जा सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार को देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 3,89,257 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले 1,83,76,524 हो गई है। सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,645 लोगों के मौत होने के बाद से इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या देश में 2,04,832 हो गई। बंगाल में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के फिर रिकॉर्ड 17,403 नए मामले सामने और रिकॉर्ड 89 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि जारी है। गुरुवार को राज्य में एक बार फिर पिछला सभी रिकॉर्ड टूटते हुए लगातार दूसरे दिन 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 17,403 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 8,10,955 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 89 और रोगियों की मौत हो गई। इसके बाद राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 11,248 पहुंच चुकी है। इस बीच राज्य में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 12,885 लोग संक्रमण से उबरे हैं। राज्य में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 6,89,466 हो गई है। आपको बता दें कि दार्जिलिंग जिला प्रशासन सूत्रों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गत 24 घंटों में दार्जिलिंग जिला में कोविड-19 के 356 नए मामले सामने आए। उनमें से सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में नए मामलों की संख्या 217 रही। सिलीगुड़ी महकुमा में सर्वाधिक 48 मामले, माटीगाड़ा में 31 मामले, नक्सलबाड़ी में 4, फांसीदेवा में 2, खोरीबाड़ी में 2 मामले दर्ज किए गए। शहर के पास सुकना में 7 नए मामले सामने आए और इस बीच 62 लोग कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ भी हुए। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।